हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए। सेम डायरेक्शन मूवमेंट है सर, माइनस कर देना, रिपल्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन है सर, ऐड कर दीजिएगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा। बोल लो जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको मैथमेटिकली शेप देंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता आगे जाएगा। सर दो ऑब्जेक्ट है, एक की स्पीड s1 है, एक की s2 है, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो हमारी फाइनल स्पीड s होगी बेटा वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगी। देखिए एक दो दिन से मैजिक नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे कुछ दिन फॉलो करेंगे ये बहुत मैजिकली हेल्प करता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क। दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे ऐसा मेरा बिलीव है, और निफ्ट एनआईडी यूसीड की प्रिपरेशंस पूरे जम के, पूरी मेहनत और पूरे इंटरेस्ट के साथ कर रहे होंगे। बच्चों एक हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए। हमने टॉपिक्स तो पढ़ लिया, लेकिन हर टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हर टॉपिक से एक तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर पीवाईक्यूज देखेंगे तो 10 में से 5 to 6 टाइम्स एक ही तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ऐसा हम सब एनालिसिस के थ्रू पता कर पाते हैं, जान पाते हैं। तो बच्चे के मन में हमेशा रहता है कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, मैंने सारे को पीवाईक्यूज लगा लिए, अगर मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ब्रश अप हो जाए, वो मेरे अच्छे से हो जाए, तो मेरे चांसेस हाई हो जाएंगे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो इसी पॉइंट को देखते हुए बच्चों एक नई सीरीज लेके हम आपके बीच आ रहे हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट और उसके जो सबसे एक्सपेक्टेड 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके बेसिस पे पूरा टॉपिक बनता है, वो यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो बच्चों। और क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हुए मैंने 2 फैक्टर्स का ध्यान रखा है। पहला फैक्टर बच्चों वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो, मतलब अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस टॉपिक से क्वेश्चंस देखते हैं तो उसी तरह के क्वेश्चंस का इनफ्लो होना चाहिए। सेकंड, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो एप्लीकेशन पे आते हैं, जैसे मतलब किसी टॉपिक के एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे है, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कोर कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ रखा है जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ बच्चों वो पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। मतलब अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया तो मेजर मेजर चांसेस हैं बच्चों कि इस टॉपिक के आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए मैंने मोस्ट ऑफ द बोला है, और हमारा एम, प्राइमरी एम भी वही है। तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज को लेके हम आपके बीच आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, टॉपिक का फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस तरह के मैथ के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक एक करके 1 by 1 सारे आपके बीच आते रहेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। और मैंने आपको बताया कि क्या डिस्कस होने वाला है, एक आइडिया आपको दे दिया। हमारा पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है, हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बच्चों यहाँ पे टाइम एंड स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सब जानते हैं। निफ्ट की बात करें, एनआईडी की बात करें, यूसीड की बात करें, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, टाइम एंड स्पीड। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इस सीरीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इन थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होने वाले हैं, अगर आपने इन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को कर लिया ना, तो आप टॉपिक के मेजर कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज दोनों को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके चलिए, हाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे हमने प्रीवियस भी बहुत वीडियोस में इसके कॉन्सेप्ट देख रखे हैं बच्चों। टाइम एंड स्पीड में कभी भी क्वेश्चन आए, t इज इक्वल टू डी बाई एस, सिंगल फॉर्मूला मूव करता है। टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके सिवा में कोई और कॉन्सेप्ट देखना ही नहीं है। तो t इज इक्वल टू डी बाई एस हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। नंबर 2, यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखते हैं बच्चों। यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं हो सकता बच्चों, कंपैरिजन हमेशा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में होता है। तो यूनिट्स का हमें सेम रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, डिस्टेंस। अब मैं डिस्टेंस के कुछ बिहेवियर बता रहा हूँ। अगर कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ L1 है वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है सर, मैन होगा, पोल होगा, लेटर होगा, इलेक्ट्रिक पोल होगा, टेलीफोनिक पोल होगा, तो उस समय जो टोटल डिस्टेंस होती है वो सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट L1 कभी एक दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट L2 को क्रॉस करता है, अब यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करता बच्चा, वो सेम डायरेक्शन जा रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करता। जो टोटल डिस्टेंस होती है वो दोनों के सम के L1 प्लस L2 के बराबर होती है, वो दोनों के सम के बराबर होती है। ध्यान रहे यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कोई मैटर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर अब स्पीड डिस्कस कर दो, पूरा कॉन्सेप्ट समराइज कराऊंगा दोस्तों। स्पीड में 2 केसेस होते हैं। सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कुछ है ही नहीं, तो वही स्पीड लेंगे। अगर 2 ऑब्जेक्ट मूव करें सिमिलर डायरेक्शन में, सर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक की स्पीड s1 है, एक की s2 है, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो हमारी फाइनल स्पीड s होगी बेटा वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगी। वो कैसे आएगी, वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगी। सर ये भी तो हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, आइए देख लेते हैं।
एक S1 है, एक S2 है। इस समय फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2। इट मीन्स अपोजिट में क्या करेंगे? स्पीड को ऐड कर देंगे, अट्रैक्ट ना, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर सिमिलर है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। सबसे पहले कॉपी पे जैसे क्वेश्चन है t इज इक्वल टू डी बाई एस लिखिएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस में अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ लेना है। बड़ा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो दोनों की लेंथ ऐड कर देंगे। स्पीड में आ जाओ बच्चों। सेम डायरेक्शन मूवमेंट है सर, माइनस कर देना। रिपल्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन है सर, ऐड कर दीजिएगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं आपको ये, मैंने एक बार ब्रश अप कर दिया, सारा कॉन्सेप्ट समराइज करा दिया। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस की तरफ ले चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। आप बिलीव करें दोस्तों, अगर ना हो तो आप प्रीवियस पीवाईक्यूज जाके देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। A man on a tour travel first 160 किलोमीटर at 64 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये इसकी स्पीड दी है बेटा, ओके। एंड द नेक्स्ट 160 at 80 किलोमीटर पर आवर, आखिरी के जो लास्ट 80 बेटा वो है, वो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 320 किलोमीटर, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो बच्चों कभी भी अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो, 160 मैं फिर से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो तो बच्चों उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई के बराबर होती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम बेसिक से जाते हैं। मेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आए, हमें टाइम सेव करना है, इनके आने के चांसेस ज्यादा है। क्या करना है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक्स और वाई इनकी स्पीड है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर है ध्यान रखिएगा वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ x और y की स्पीड की वैल्यू रख देते हैं। एक हमारा 2, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला का 2 था वो रखा। कलर बदल लेता हूँ, कर देता हूँ ग्रीन, ओके। सो वी हैव 64 इंटू 80 और नीचे दोनों का सम करेंगे तो 64, ये हमारा 144 आ जाएगा, ठीक है। ये आगे अब इसे कैलकुलेट करते हैं, चलो ओके। तो 4 से कैंसिल करते हैं, फिर आगे देखेंगे। ये 20 टाइम्स जाएगा, ये बेटा हमारे पास कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा सर, और बचेगा ये 20 36, ओके 36 आ गया। फिर आगे 4 से करते हैं सर, ये कितनी बार जाएगा? ये 5 टाइम्स जाने वाला है और ये 9 टाइम्स जाने वाला है, ठीक, ओके। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे पास आ गई फाइनल वैल्यू, हमारे पास अभी तक कितनी आई है? 2 इंटू 64 इंटू 5 अपॉन 9, ठीक है, ओके। तो वी हैव 640 अपॉन 9, इसको सॉल्व करते हैं, कितनी बार जाएगा? अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक है, और हमें यहाँ डिवाइड करने जाए कितनी बार जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स, हम 8 टाइम्स से चले जाएंगे, ठीक है। 8 टाइम्स ले जाएंगे तो ये एक्सीड कर जाएगा, तो हम इसे कितने टाइम्स ले जाएंगे? 7 टाइम, 56 7 टाइम लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 इंटू 7 63 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास 63 आ गया है, कितना बचा? अब देखिए हमारे पास 63 तो चला गया, हमारे पास बचा कितना? 1। तो 10 है, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा? पॉइंट लगा दिया, 1 बचा है, फिर कितनी बार जाएगा? 1। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 71.1। क्या बताना है हमें बच्चों? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2xy अपॉन x प्लस वाई, कब? जब सेम ड्यूरेशन डिस्टेंस कवर, और यही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं इस पूरे सीरीज में दोस्तों, जो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज के पिछले 10 साल के पैटर्न पे, अलग अलग एग्जाम के, वही आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। अमित एंड अमन हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दोनों दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं इन देयर रिस्पेक्टिव कार्स, ठीक है भाई। ये दिल्ली है, ये जयपुर जा रहे हैं, इनकी डिस्टेंस मान लेता हूँ डी है। आगे क्या कह रहा है? अमित इज ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, जो ये अमित है बेटा, ये 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, वाइल अमन लिख देता हूँ, नहीं तो सिमिलर, अमन की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाई अमन टू रीच जयपुर। अगर अमित को लग रहा है 9 आवर्स, अमित को 9 आवर्स लग रहे हैं, तो बच्चों एक बार देखो, हमें अमन का टाइम यहाँ पे बच्चों निकालना है, जबकि हमें अमित का दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लें, हमें डिस्टेंस, मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू डी बाई एस, और कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करें अमित के अकॉर्डिंग, t इज इक्वल टू डी बाई एस, यही तो फॉर्मूला है सर। यहाँ पे टाइम दिया है 9 आवर्स दिया है सर, डिस्टेंस निकालनी, स्पीड दिया 60 रख दो। तो एज यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 9 इंटू 60, और ये हमारे पास 540 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस आ गया। अब हमें अमन के रिस्पेक्ट में बताना है, हमें बताना है अमन के
कितना टाइम लगेगा। सो टी इज इक्वल टू डी बाई एस, और कुछ है ही नहीं। ये हमारे पास 540 आ गया, और इनकी स्पीड कितनी, इनकी स्पीड 90 है, इनकी स्पीड 90 है। देखिए ठीक, कैलकुलेट कर, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, वी हैव 54/9, और ये कितनी बार जाएगा, ये हमारे पास जाने वाला है बेटा 6 टाइम्स। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। क्लियर, ठीक है। देखिए सिर्फ क्या, टी इज इक्वल टू डी बाई एस, और कुछ है ही नहीं दोस्तों, कोई फॉर्मूला है नहीं, बस यही फॉर्मूला लगाना है। आई होप क्लियर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चों, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन हमें कुछ नहीं करना। हम जो आप बोल रहे हो, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको मैथमेटिकली शेप देंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता आगे जाएगा। देखिए 1-2 दिन से मैजिक नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे कुछ दिन फॉलो करेंगे, ये बहुत मैजिकली हेल्प करता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, भाई डिस्टेंस कितनी हो रही है, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अभय टेक 2 आवर्स मोर देन समीर। अच्छा ये जो अभय है बेटा, इसको t+2 टाइम्स लग रहा है, अगर समीर को t लग रहा था। समीर को जो टाइम लगता है उसे 2 आवर्स मोर इसको लग रहा है, ठीक है। इफ अभय डबल्ड हिज स्पीड, अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, अच्छा इसकी पहले स्पीड s थी होगी, अभी ये 2s कर ले रहा है, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर, तो उसको भाई समीर से 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। अभय स्पीड इज, अच्छा अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान दें इस उसमें, तो किसी की स्पीड बढ़ाई जा रही है, टाइम कम हो रहा है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, क्या है, डिस्टेंस। किसी की टाइम बढ़ा रहे हैं, किसी का स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली देखें तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम क्या कर देते हैं, हम डिस्टेंस को यहाँ कांस्टेंट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखना, सबसे पहले कह रहे हैं अभय टेक 2 आवर्स मोर देन समीर, तो मैंने कहा समीर को, समीर के रिस्पेक्ट में टी टाइम लगता था, जो कि 30/s के बराबर था। इसको टी टाइम लगता था, डिस्टेंस 30 थी, इसकी स्पीड s थी, ठीक, इनिशियल डेटा। लेकिन इसी केस में अभय को कितना लगता था, 2 आवर्स मोर लगता था। अभय को यहाँ पे, अगर अभय के लिए इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दे, अभय के लिए मैं बनाऊं, तो बेटा देखिएगा ये t+2r हो जाएगा 30/s डैश, क्योंकि स्पीड के बारे में हमें नॉलेज यहाँ नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, अगर वो अपनी स्पीड को डबल्ड कर लेता है तो उसे 1 घंटा कम लगेगा। समीर को t लग रहा था, तो इनको t-1 लगेगा 30/2s डैश। क्यों, क्योंकि भाई क्या कर रहा है, ये जो अमित है बेटा, अभय है सॉरी, अपनी स्पीड को डबल कर ले रहा। पहले ये टाइम लग रहा था, अभी ये लग रहा है, ठीक है। हमें क्या बताना है, अभय स्पीड, हमें अभय की स्पीड बतानी है, माने हमें हमें एस डैश की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एस डैश की वैल्यू बतानी है, तो कई तरीके हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, मुझे टी की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ 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 पुट कर दूं, अभय की वैल्यू एस डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये भी हम कर सकते हैं। या हम टी को ही कांस्टेंट करा दें, हम ऐसा करें भाई, हमें टी तो दोनों में सेम है, या डिवाइड ही कर दीजिए, चलिए डिवाइड ही कर दीजिए, एस डैश से एस डैश कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, तो वी हैव t+2/t-1 इज 2/1। अब इधर लिख रहा हूँ बेटा देखना, तो वी हैव t+2 इज इक्वल टू t-t, ठीक है। वेरिएबल्स को एक साइड, न्यूमेरिक को एक साइड करते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये -2 है, सॉरी ये -2, वेरिएबल को एक साइड, न्यूमेरिक को एक साइड कर लीजिए। सो वी हैव 2t - t बराबर 4, सो t बराबर हमारा 4 आ गया, t बराबर 4 आया है। हम इस क्वेश्चन नंबर चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, मैं ऊपर वाले में रख दे रहा हूँ। तो 4+2 बराबर 30/s डैश, एस डैश क्या है, अभय की स्पीड है, जो हमें यहाँ पे निकालना है बेटा, ठीक है। तो 6 बराबर 30/s डैश, फाइनली s डैश बराबर 30/6 एंड वी हैव 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए मैंने बताया, जब कोई क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से सुनना, जब कोई क्वेश्चन पहली बार आप करें, अटपटी सी लैंग्वेज हो, थोड़ी डिफरेंट हो, तो हर एक स्टेप को लिख के किया करें। इससे बच्चों हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है। हाँ कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर हमारी एक्यूरेसी हाई है तो एक पॉजिटिव एक सराउंडिंग बनती है। अगर कोई इजी क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है ना, तो एक निगेटिविटी भी आती है हमारे चारों तरफ, ठीक है, सराउंडिंग में। इससे बचने की कोशिश है, कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए वो चलेगा, ठीक है। मैंने क्या, दोनों इक्वेशन बनाया, डिवाइड किया, सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल ली, और फिर वहां पे रख के एस की वैल्यू निकाल ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। A 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर क्रॉसेस अ टनल इन 10 सेकेंड। कह रहे हैं भाई एक 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो रन कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से एक टनल को क्रॉस कर रही है। तो क्या बताया था, अगर कभी कोई बड़े ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, दोनों की ऐड कर दीजिए डिस्टेंस,
फॉर्मूला क्या है सर? एक ही फॉर्मूला है, वैल्यू रख देते हैं। चलो हाँ, टाइम दिया है 10 सेकेंड। अच्छा 500 प्लस एम मान लेते हैं, उसकी लेंथ एम मान ले रहे हैं, ठीक है। ऐड क्यों किया? क्योंकि दो बड़े ऑब्जेक्ट क्रॉस होंगे तो लेंथ ऐड ही होगी, और नीचे स्पीड कितनी 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यूनिट सारी सेम है, तो वी हैव 1000 इज इक्वल टू द 500 प्लस एम, एंड एम इज इक्वल टू द नथिंग 1000 माइनस 500 बराबर 500 मीटर। तो करेक्ट आंसर 500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा हमेशा डिस्टेंस ऐड होगी, यहाँ डायरेक्शंस मैटर नहीं करती, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस, टनल को क्रॉस कर रहा है, किसी मैन को क्रॉस करा, प्लेटफॉर्म पे मैन उसको क्रॉस करा, रनिंग मैन को क्रॉस करा, ये सब इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मैंने एक आपके सामने रखा है। ओके मूव टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम हिज होम, चलो और देखते हैं। एक बंदा है, देखिए मैं कैसे लैंग्वेज फॉलो कर रहा हूँ, इसको सीखना बच्चों। होम ऑफिस, बंदा घर से ऑफिस जाता है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, एंड रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। अच्छा ऐसा करने पे 20 मिनट लेट हो रहा है वो। इफ द स्पीड हैज बीन 6, अगर स्पीड उसकी बढ़ा के 6 कर दी जाए, ही वुड रीचेस 10 मिनट अर्ली, वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम, ठीक है बच्चों। एक बंदा है जिसकी नॉर्मल एक स्पीड है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उसको टी टाइम लग रहा है, ये बिगिनिंग की सिचुएशन होगी। लेकिन अभी यहाँ सिचुएशन बदल दी है, बच्चे देखना 20 मिनट ज्यादा लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे सर? टी लगते थे, अभी कितने लगेंगे? टी प्लस 20 इज इक्वल टू द डी अपॉन 4। अगर ये बंदा ये डिस्टेंस इस स्पीड से फॉलो कर रहा है तो ये टाइम उसे लगने वाला है, क्लियर, ठीक है। अच्छा एक और आगे क्या कह रहा है, अगर लेकिन 10 मिनट कम लगेंगे, टी माइनस 10। अगर वो इस स्पीड को फॉलो कर रहा है तो 10 मिनट कम लगेंगे। अब बच्चों एक चीज देखिएगा, सर ये किलोमीटर में है, सब कुछ सही है, यहाँ पे वो मिनट दे दिया है, तो मैंने बताया था यूनिट शुड बी सेम। बच्चों यूनिट कभी से अलग नहीं हो पाएगी, यूनिट अलग होगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा भाई ये यूनिट जो मिनट वाली है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 60 से डिवाइड करके आर में। सर ये आर में था, आपने इसे भी आर में कर दिया, सब अब सही है, सब सही है भाई, मिनट को आर में कन्वर्ट कर दिया। हमें निकालना क्या, हमें डिस्टेंस, बेटा हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्यों ना टाइम को सेम कर दें। वैसे तो आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हम क्यों ना टाइम को सेम कर दें। तो बेटा यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू वी हैव d अपॉन 4 माइनस 20/60, और यहां से बेटा देखना t इज इक्वल टू d अपॉन 6 प्लस 10/60। क्यों? हमें टाइम को से, हमने दोनों टाइम निकाल लिया और t तो सेम होगा ना, t तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको इक्वेट कर देंगे। सो वी हैव d/4। ओके चलो वेरिएबल्स को हमेशा एक साइड, न्यूमेरिक को एक साइड करते हैं। ओके ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करें, यहाँ पे मैं एलसीएम लेके क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, 6t माइनस ऑफ 4d डिवाइडेड बाई 24, and here we have 30/60. Okay, so here we have 2d by 24 is nothing, 30 by 60. Okay. तो सीधे d की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक, यही आ जाएगा, इसका 1/2 और ये 2 दे आ जाएगा। तो वी हैव 12/2 एंड फाइनली 6 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या किया, दोनों की इक्वेशन बनाई मैंने, फिर मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना था। अगर मुझे टाइम निकालना होता तो मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देता। दोनों टाइम मैंने निकाल के दोनों को इक्वेट करा दिया, सॉल्व कर लिया। देखिए क्लियर, ओके हाँ ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। मैंने जैसे आपको पहले बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न और प्रीवियस क्वेश्चंस के नाटा एनआईडी निफ्ट जो हमारे जो एग्जाम्स उनको देख के हैं, मेजर टाइम ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन को वो ऐसे ही दिखेंगे। ऐसे बेटा आगे के सेशंस में हम और भी टॉपिक्स लेके आएंगे जहाँ पे आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, और उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बताएंगे, फंडामेंटल बताया जाएगा, और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखूंगा।
आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं विद द फंडामेंटल विद द कॉन्सेप्ट, जिससे आपको आगे एग्जाम में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ सके और आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो सोचिए जो प्लान किया है हमने आप लोगों के लिए बच्चों। तो कमेंट में कुछ भी हो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स हो एग्जाम से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, एक बार जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू।